कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी एक ऐसे गैराज जैसी हो गई है जहां बहुत सारी गाड़ियां शुरू तो की गई लेकिन मंजिल तक पहुंची कोई नहीं। कोई आधा पढ़ा हुआ कोर्स, वो गिटार जो कोने में पड़ा है, ऑफिस का प्रोजेक्ट जो हमेशा कल पर टल जाता है, ये सब अधूरे काम सिर्फ लिस्ट में जगह नहीं घेरते हैं ना, ये दिमाग में भी एक बोझ बनकर बैठे रहते हैं। तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो शायद इसी उलझन की चाबी हो सकता है। ये जेन येगर की किताब है हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट, और इसका एक बहुत ही दिलचस्प सारांश है हमारे पास। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी थ्योरी की तरह नहीं समझाया गया है, बल्कि समीर नाम के एक लड़के की कहानी के जरिए। एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह ही अधूरे कामों के ढेर में फंसा हुआ था। बिल्कुल। और इस कहानी के जरिए आज हमारी कोशिश उन 5 जरूरी उसूलों या कह सकते हैं 5 पिलर्स को समझने की है जो किसी भी काम को पूरा करने की कला सिखाते हैं। और ये कहानी वाला तरीका इसलिए इतना असरदार है क्योंकि ये नियम कानून नहीं बताता, ये दिखाता है कि असल जिंदगी में इन्हें कैसे उतारा जाता है। आइडियाज को आसान और यादगार बना देता है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर समीर की दुनिया में चलते हैं। एक आम सा लड़का जिसके ऊपर स्कूल के असाइनमेंट का दबाव है, घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं और इन सब के बीच कुछ बड़े सपने देखने की हिम्मत भी, जो अब बोझ लगने लगे थे। उसकी दिक्कत ये नहीं थी कि वो मेहनती नहीं है, वो हर काम बड़े जोश से शुरू करता था, लेकिन फिर कहीं बीच रास्ते में ही वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता था। हाँ, और कहानी में मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति से होती है। वो समीर की हालत देखकर उसे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, बस एक सवाल पूछते हैं जो हमारे पहले सबक की नींव रखता है। वो कहते हैं, समीर, जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में असल में क्या जरूरी है, तब तक तुम हर दिशा में भागते रहोगे और पहुंचोगे कहीं नहीं। और यहीं से पहला उसूल सामने आता है, अपनी प्राथमिकताएं तय करना। वो भी बड़ी बेरहमी से। बेरहमी से शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाने की बात नहीं है। हम सब लिस्ट बनाते हैं और उसमें 10-15 चीजें लिख देते हैं। ये तरीका उसके बिल्कुल उलट है। ये कहता है कि पहले ये तय करो कि तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य क्या हैं। वो 1 या 2 चीजें जो अगर पूरी हो जाएं तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा। अच्छा, मतलब पहले ये पहचानना कि हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है। जैसे समीर के लिए शायद अच्छी पढ़ाई करके अपने परिवार की मदद करना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। बिल्कुल। और जैसे ही ये तय हो जाता है, दूसरा कदम आता है, बाकी हर उस चीज को ना कहना सीखना जो उस लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाती। और ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। कोई दोस्त कहीं बुला रहा है, कोई नया दिलचस्प प्रोजेक्ट सामने आ गया, हमें लगता है कि ना कहने से हम कुछ खो देंगे, लेकिन स्रोत कहता है कि हर छोटी मोटी चीज को हाँ कहकर हम असल में अपने सबसे बड़े लक्ष्य को ना कह रहे होते हैं। हमारी ऊर्जा और हमारा ध्यान एक सीमित खजाना है ना? उसे कहाँ खर्च करना है, ये चुनाव ही प्राथमिकता है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो ठीक है, समीर ने अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना सीख लिया, लेकिन फिर एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। मान लीजिए उसने तय कर लिया कि स्कूल का एक बड़ा असाइनमेंट उसकी प्राथमिकता है, पर वो असाइनमेंट इतना बड़ा और डरावना था कि उसे देखकर ही हाथ पैर फूल जाते थे। समझ ही नहीं आता था कि शुरू कहाँ से करें। और ये हम सबके साथ होता है। किसी बड़े लक्ष्य को देखकर हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह लेता है और वो फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। और हमारे केस में ये फ्लाइट मोड अक्सर टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन का रूट ले लेता है। हम उस काम को करने की बजाय 100 दूसरे छोटे मोटे काम करने लगते हैं। तो इस डर का क्या इलाज है? कहानी में बुजुर्ग समीर को दूसरा सबक सिखाते हैं, और वो भी एक बहुत ही कमाल की मिसाल के साथ। वो कहते हैं, अगर एक बड़ी दीवार बनानी है तो पूरी दीवार के बारे में मत सोचो। तुम्हारा काम बस एक ईंट उठाना है और उसे परफेक्ट तरीके से रखना है। बस अगली ईंट, फिर अगली, और देखते देखते दीवार खड़ी हो जाएगी। तो दूसरा नियम है, बड़े काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दो। और समीर ने यही किया। एक 20 पन्ने का निबंध लिखने के लिए उसका पहला काम निबंध लिखना नहीं था। नहीं, उसका पहला काम था आज शाम 30 मिनट सिर्फ टॉपिक पर रिसर्च करना। बस अगला काम कल सुबह रिसर्च से मिले पॉइंट्स की एक आउटलाइन बनाना। हाँ, और हर सीढ़ी चढ़ने पर उसे जो छोटी सी जीत महसूस होती थी, उसने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। स्रोत बताता है कि इसी तरीके से उसने जिंदगी में पहली बार कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया था। यहाँ मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प तरीके से काम करता है। हर बार जब हम एक छोटा काम पूरा करते हैं, हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है,
ये हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है और हमें अगला काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये एक पॉजिटिव लूप बन जाता है। एक ईंट रखी, अच्छा लगा और ऊर्जा मिली अगली ईंट रखने की। ये मोमेंटम बनाने का विज्ञान है। हम सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि अपने दिमाग के सिस्टम को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब समीर के पास प्राथमिकताएं भी हैं और बड़े काम को करने का तरीका भी। लेकिन फिर भी एक शिकायत है जो हम सब की है, दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं, समय ही नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर कहानी तीसरे नियम पर आती है। समय का मैनेजमेंट नहीं, अपने ध्यान का मैनेजमेंट सीखो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समय का मैनेजमेंट एक भ्रम है। हम समय को मैनेज कर ही नहीं सकते, वो तो अपनी गति से चलेगा। हम सिर्फ ये मैनेज कर सकते हैं कि उस समय में हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। और आज की डिजिटल दुनिया में तो हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा ध्यान ही है। और हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन उसे चुराने की फिराक में है। तो समीर ने अपना ध्यान कैसे बचाया? स्रोत में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके दिए हैं, जैसे काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रख देना या साइलेंट कर देना, हर काम के लिए एक डेडलाइन तय करना ताकि वो हमेशा के लिए खिंचता न चला जाए, और एक वो टाइम ब्लॉकिंग तकनीक के बारे में भी बताया गया है। हाँ, टाइम ब्लॉकिंग, इसका मतलब है अपने कैलेंडर में हर काम के लिए पहले से ही एक स्लॉट बुक कर लेना, बिल्कुल किसी मीटिंग की तरह। जैसे सुबह 10 से 11 बजे मैं रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट लिखूंगा, इस दौरान और कुछ नहीं। ये आपके दिमाग को एक स्पष्ट निर्देश देता है और टालमटोल की गुंजाइश कम कर देता है। और स्रोत में एक और बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है, जिसे हम अक्सर प्रोडक्टिविटी का दुश्मन मान लेते हैं, ब्रेक लेना। हाँ, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जो लगातार चल सके। रिसर्च बताती है कि हम 90 मिनट से ज्यादा किसी एक चीज पर गहरा ध्यान नहीं लगा सकते। उसके बाद हमारी क्षमता गिरने लगती है। तो 5-10 मिनट का एक छोटा ब्रेक लेना वो बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है। वो 10 मिनट बर्बाद नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अगले 1 घंटे के काम की क्वालिटी को बचा लिया। समीर ने जब ये सब अपनाया तो उसे एहसास हुआ कि दिन में घंटे तो उतने ही थे, लेकिन अब उसके पास काम के घंटे ज्यादा थे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। प्राथमिकताएं तय है, काम छोटे हिस्सों में बटा है, टाइम भी मैनेज हो रहा है, लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक तो नहीं चलती। गलतियां होती हैं, हम नाकाम भी होते हैं। समीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब एक बार वो फेल हुआ तो उसका सारा आत्मविश्वास डगमगा गया। और यहीं पर बुजुर्ग उसे चौथा और शायद सबसे गहरा सबक सिखाते हैं। वो कहते हैं, समीर, गलतियां तुम्हारी नाकामी का सर्टिफिकेट नहीं है, वो तुम्हारी पढ़ाई की फीस है। ये वो सबक है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सीखने जरूरी थे। क्या बात है। और ये सोच ही चौथा उसूल है, एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। ये ग्रोथ माइंडसेट का आइडिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक के काम से आया है। ये 2 तरह की सोच में फर्क करता है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो मानता है कि हमारी काबिलियत, हमारी इंटेलिजेंस वो पत्थर की लकीर है, या तो है या नहीं है। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने से डर लगता है। फेलियर उनकी नजर में उनकी पहचान पर एक धब्बा है। अच्छा, और ग्रोथ माइंडसेट इसका बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि हमारी काबिलियत को मेहनत, लगन और सही तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। ये दिमाग को एक मांसपेशी की तरह देखता है, जिसे जितना ट्रेन करोगे वो उतनी ही मजबूत होगी। इस सोच वाले लोग चुनौतियों को सीखने का मौका मानते हैं। उनके लिए नाकामी का मतलब मैं अच्छा नहीं हूं नहीं होता, बल्कि ये होता है कि मेरा ये तरीका काम नहीं किया, मुझे दूसरा तरीका आजमाना होगा। समीर के लिए तो ये बदलाव किसी जादू से कम नहीं रहा होगा। मतलब अब वो नतीजों से अपनी कीमत नहीं आंकता था, बल्कि अपनी कोशिश से आंकता था। सही बात है। और स्रोत बताता है कि इस एक सोच के बदलाव ने उसके अंदर से फेल होने का डर लगभग खत्म कर दिया। वो हर छोटी जीत का जश्न मनाता और हर गलती से सीखता। लेकिन कहानी के आखिर में बुजुर्ग समीर में एक और चीज नोटिस करते हैं। वो सब कुछ सही तो कर रहा था, लेकिन खुद को इस प्रक्रिया में बुरी तरह थका रहा था। रात रात भर जागना, ठीक से खाना नहीं खाना। और ये एक बहुत आम जाल है ना? हमें लगता है कि सफलता का मतलब है खुद को पूरी तरह निचोड़ देना, हमेशा हसल मोड में रहना। लेकिन ये तरीका टिकाऊ नहीं है। आप कुछ समय तक तो ऐसे चल सकते हैं, लेकिन आखिर में आप बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल। और यहीं पर बुजुर्ग उसे 5वां और आखिरी नियम सिखाते हैं, जो बाकी चारों की नींव है। वो कहते हैं, बेटा, अगर तुम अपनी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालोगे तो दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा भी तुम्हें कहीं नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारी सेहत
और तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा पेट्रोल है। 5वां उसूल, खुद की देखभाल कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। और इसके लिए उन्होंने समीर को 4 चीजों पर ध्यान देने को कहा। रोज 7-8 घंटे की नींद, अच्छा और पौष्टिक खाना, थोड़ा बहुत व्यायाम और दिन में कुछ पल सिर्फ दिमाग को शांत करने के लिए, चाहे वो 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना ही क्यों ना हो। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वही बातें हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन हम इन्हें सफलता की दौड़ में सबसे पहले नजरअंदाज कर देते हैं। स्रोत इन्हें बाकी सब उसूलों का आधार इसलिए कहता है क्योंकि सोचिए, प्राथमिकता तय करने के लिए क्या चाहिए? मानसिक स्पष्टता। वो कहां से आएगी जब आपने अच्छी नींद ली हो? काम को छोटे हिस्सों में तोड़ने और उसे करने के लिए क्या चाहिए? शारीरिक ऊर्जा। वो अच्छे खाने और व्यायाम से आएगी। और नाकामी से सीखने और दोबारा कोशिश करने के लिए क्या चाहिए? भावनात्मक मजबूती। वो भी तब आती है जब आप थके हुए ना हो। इसके बिना कोई भी प्रोडक्टिविटी सिस्टम बस कुछ हफ्तों में ढह जाएगा। और इन 5 उसूलों को अपनाकर समीर की जिंदगी सच में बदल गई। अधूरे कामों का बोझ अब उसकी पहचान नहीं था। काम खत्म करना उसकी आदत बन चुका था। किताब का मुख्य संदेश यही है कि काम शुरू तो कोई भी कर सकता है, लेकिन असली विजेता वो है जो उसे खत्म करना जानता है। सही बात है। और ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये एक सही सिस्टम बनाने का खेल है। बिल्कुल। अगर हम इन 5 को एक साथ देखें तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है। प्राथमिकताएं आपको क्यों का जवाब देती हैं कि ये काम करना ही क्यों है। काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना आपको कैसे का जवाब देता है। समय का मैनेजमेंट आपको कब का ढांचा देता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको तब संभालता है जब चीजें गलत हो जाती हैं। और खुद की देखभाल वो ये सुनिश्चित करती है कि आपके पास ये सब करने की ऊर्जा हो। ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करो का संदेश नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से काम करो और अपना भी ख्याल रखो का एक पूरा दर्शन है। वाकई ये सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के एक बेहतर तरीके के बारे में है। हाँ, और ये स्रोत हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है। हमने ये तो सीख लिया कि काम खत्म कैसे करना है, लेकिन सोचिए क्या होता है जब हम कोई काम पूरी मेहनत से खत्म कर लेते हैं और फिर हमें एहसास होता है कि ये करने के लिए सही काम था ही नहीं। मतलब हमने गलत दीवार पर सीढ़ी लगा दी और पूरी मेहनत से उस पर चढ़ भी गए। बिल्कुल। तो ये सवाल उठता है कि जो पहला उसूल है, प्राथमिकताएं बेरहमी से तय करना, क्या वो सिर्फ हमें अधूरे कामों के बोझ से बचाता है या हमें उन कामों से भी बचाता है जो पूरे तो हो गए पर उन्हें करके कोई खुशी या संतुष्टि नहीं मिली। शायद असली कला सिर्फ काम खत्म करने में नहीं, बल्कि सही कामों को चुनने और फिर उन्हें खत्म करने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।